Unique Vision Classes Journey from Reader to Leader। हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू यूनिक विजन क्लासेस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने यूनिक विजन क्लासेस पे मैराथन ऑफ लेक्चर स्टार्ट करी हुई है रीजनिंग के रिलेटेड, और अभी तक हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट वीडियोस आते हैं 30 सेकेंड्स के 50 सेकेंड्स में, जिसमें हम बढ़िया ट्रिक्स आपको बताते हैं जिनसे आप कोई भी क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स क्रैक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक, टाइम सीक्वेंस टेस्ट या कैलेंडर जिसका नाम है। सपोज मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताइए 7 अक्टूबर 2019 कौन सा डे था, यानी इस दिन कौन सा डे था। सपोज मैं मान के चलूंगा आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा, या मैं आपसे पूछूंगा आपका जो डीओबी है उस दिन कौन सा डे था। ठीक है, संडे थी, मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कौन सा डे उस दिन था। ये कैसे आप कैलकुलेट करोगे विद इन 30 सेकेंड। चलिए छोड़िए, अगर मैं अभी आपको बताऊंगा, मुझे आप बताइए 10 मार्च 1700 कौन सा डे था। अगर मैं आपसे ये पूछूंगा, ये भी आप विद इन सेकेंड्स कैलकुलेट कर सकते हो। जहां पर है सालिक सर आपके साथ रीजनिंग में, वहां पर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है कोई भी क्वेश्चन करने में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। ये बैंकिंग एग्जाम्स के रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली JKPSI में यहां से 2 क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कैलेंडर के बारे में। ठीक है, कैलेंडर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर जान लेंगे। अब देखिए, कैलेंडर में सिंपली आपको पता है जो भी आपका कैलेंडर होता है उसमें होते हैं ईयर्स, ठीक है, इसमें होते हैं मंथ्स, और वो कैलेंडर बना होता है डेज का। क्लियर क्लियर क्लियर। अब देखिए एक एक करके सब चीज़ को इन डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर मैं ईयर्स की बात करूंगा तो मेरे पास जनरली 2 किस्मों के ईयर्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर, और दूसरे को हम बोलते हैं लीप ईयर, LEAP। ठीक है, मैं अक्सर लीप लिखता हूं, ठीक है, इट्स अ लीप ईयर, LEAP, लीप ईयर। सर ये ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है और ये लीप ईयर क्या होता है, सबसे पहले हमें यही समझाइए। याद रखिएगा, ऑर्डिनरी ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसको आप 4 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, और लीप ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। नंबर 1, जो ये आपका लीप ईयर होता है इसमें 1 डे एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, और यहां पर जो आपका एक्स्ट्रा डे होता है 0 डे एक्स्ट्रा होता है, यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं होता है। सर आप क्या कह रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मत आने दो, अभी मैं इस चीज को क्लियर करूंगा। सपोज मैं एक ईयर लूंगा 2017, और मैं दूसरा ईयर लूंगा 2020। 2 ईयर मैंने लिए, 2017 एंड 2020। सबसे पहला क्राइटेरिया ये देखना क्या ये लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, उसके लिए आपको डिवाइड बाई करना पड़ेगा 4। तो 2017 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप लिखेंगे 4 5 20, ठीक है, 4 4 16, तो यहां पर रिमाइंडर 1 आएगा, जिसका मतलब सिंपली ये हुआ कि ये जो ईयर आपका है, ये जो 2017 है, ये ऑर्डिनरी ईयर है, क्योंकि ये एग्जैक्टली 4 से डिवाइड नहीं हुआ। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 2017, और इसमें कितने डेज होंगे, 365 डेज, क्योंकि आपको पता ही है एक साल में, एक ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, या होंगे 366। इस चीज का आपको बखूबी इल्म होगा। अब अगर 365 डेज होंगे तो ये कहलाएगा ऑर्डिनरी ईयर। अब आएंगे हम इस 2020 पे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो मैं लिखूं 4 5 20 एंड मैं लिखूं 4 5 20, ठीक है, यहां पर 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पर 4 5 20 मैंने लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एग्जैक्टली डिवाइड बाई 4 हो गया। इसका मतलब 2020 क्या है, आपका लीप ईयर है, और जो लीप ईयर होता है उसमें 1 डे एक्स्ट्रा होता है, यानी उसमें होते हैं 366 डेज, यहां पर होते हैं 365 डेज। इतना मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए आगे बढ़ेंगे, और मैं इसको इरेज करूंगा।
ये तो सिंपल टॉपिक आपका हुआ लीप ईयर और आपका ऑर्डिनरी ईयर, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। एक हमारा आता है लीप सेंचुरी। लीप सेंचुरी, सर लीप सेंचुरी का मतलब क्या होता है? लीप सेंचुरी का सिंपली मतलब होता है एक ऐसी सेंचुरी, सेंचुरी सिंपली मैं कहूं जिसमें आपके 100 ईयर्स होंगे, 200, 300, ये सारी सेंचुरीज। फॉर एग्जांपल मैं कहूं 100, ये भी एक सेंचुरी कहलाएगी, 200 ये भी एक सेंचुरी कहलाएगी, 300, 400, 500, 600, 700 ये सारी सेंचुरीज कहलाएंगी। लेकिन क्या 100 लीप ईयर सेंचुरी है? क्या 200 लीप ईयर सेंचुरी है? क्या 300 लीप ईयर सेंचुरी है? इसको देखने के लिए आपको सिंपली डिवाइड बाय करना पड़ेगा 400, डिवाइड बाय 400। अब मान के चलिए मैं एक एग्जांपल लूंगा 400, मैं एग्जांपल लूंगा 500, मैं एग्जांपल लूंगा 800। अगर मैं 400 को डिवाइड बाय 400 करूंगा तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा, तो मैं कह सकता हूं 400 है लीप ईयर सेंचुरी। क्या 500 को 400 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, कतई नहीं। तो आप सिंपली कह सकते हो कि ये ऑर्डिनरी ईयर सेंचुरी है, और 800 को 400 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये भी आपकी लीप ईयर सेंचुरी होगी। क्या आपको इतना समझ में आया? जी हाँ सर, हमें इतना समझ में आया। मुझे उम्मीद है आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम यहाँ से इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें सीखेंगे। अब सपोज मैं किसी भी ईयर को लूँगा, या सपोज मैं ऑर्डिनरी ईयर की बात करूँगा, और मैं लीप ईयर की बात करूँगा, ठीक है, जिसकी ऑलरेडी बात हो रही थी। ऑर्डिनरी ईयर में सिंपली मुझे आप बताइए कितने डेज होते हैं? अभी मैंने आपको प्रूव करके दिया 365 डेज होते हैं, और लीप ईयर में आपके होते हैं 366 डेज। क्लियर? अब जो ये 365 डेज है, मुझे अगर देखना होगा ये कितने वीक्स है, क्योंकि आपको पता है कि एक जो महीना होता है, एक जो मंथ होता है, ये वीक्स का बना होता है, ठीक है, ये वीक्स का बना होता है। लाइकवाइज अगर मैं देखूं पूरे साल में कितने वीक्स है, लाइकवाइज लीप ईयर में मैं देखूंगा कितने वीक्स है, लेकिन वीक्स को देखते देखते डेफिनेटली एक चीज यहां पर होगा, कोई दिन एक्स्ट्रा निकलेगा। सर क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है? मत आने दो। तो सिंपली आप 365 को यहां पर लेंगे, डिवाइड बाय 7 करेंगे। क्यों? क्योंकि एक वीक में होते हैं 7 डेज, दैट्स वाई मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा। तो मैं लिख सकता हूं 7 5 35, यहां पर 15 आएगा, 7 2 14, तो यहां पर रिमाइंडर 1 आएगा। अब जहां पर आपका होगा ऑर्डिनरी ईयर कितने वीक्स का बना होगा? 52 वीक्स का। लेकिन यहां पर और एक दिन बाहर निकल आया, ये जो रिमाइंडर आया, इट मींस 1 डे, एंड वी कॉल दिस 1 डे एज 1 ऑड डे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वी कॉल दिस एज 1 ऑड डे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आप बताइए एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने वीक्स होती है, तो आप लिखेंगे 52 वीक्स एंड 1 ऑड डे। सिमिलरली अगर आप 366 अब देखोगे, लीप ईयर देखोगे, और इसको डिवाइड यहां पर आप करोगे, ठीक है, तो मैं सिंपली कह सकता हूं 7 5 35, 7 2 14, तो यहां से मुझे 2 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब जो लीप ईयर होता है इसमें 52 वीक्स होती है, और इसमें 2 ऑड डेज होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इन शॉर्ट ऑर्डिनरी ईयर में होता है 1 ऑड डे, इन शॉर्ट लीप ईयर में होते हैं 2 ऑड डेज। यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, इस कंसेप्ट को और इलाबरेट करेंगे और डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। बस बेसिक्स का आपका इतना ही था। बस एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन 1 में यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन लिखूं, इन 100 years हाउ many odd days are? सिंपल। सपोज ऐसे मैं आपको समझाऊं, 100 साल में मैं कोई डेट स्टार्ट करूंगा 1 से 100 तक, लाइकवाइज 1 से 200 तक, 1 से 300 तक, 1 से 400 तक, 1 से 500 तक, 1 से 600 तक, 700 तक, 800 तक, 900 तक, 1000 तक। इसीलिए मैं आगे बढ़ूंगा 1200, 1300, 14, 15, 16, और मैं पहुंचूंगा 2008 पे। क्लियर 2008 पे। समझ आ रही है मेरी बात आपको? इन शॉर्ट इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब मैं सबसे पहले इसको कैलकुलेट करूंगा कि 100 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं। हमने देखा एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं। एक साल में सिंपल सा लॉजिक है ना, एक साल में अगर ऑर्डिनरी ईयर होगा तो 1 ऑड डे होगा,
लेकिन अगर लीप ईयर होगा तो 2 ऑड डेज होंगे। अब इसीलिए मुझे 100 सालों में देखना है कितने ऑड डेज होंगे, तो उसके लिए मैं सबसे पहले देखूंगा इन 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे और कितने ऑर्डिनरी ईयर होंगे। आप बहुत ही सिंपली कर सकते हो, लेकिन एक गलती जो आप यहां पर करोगे बस उसको मैं रेक्टिफाई करूंगा। तो ये देखने के लिए आप इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे। सर हम क्यों 104 से डिवाइड करेंगे? क्योंकि 4 साल के बाद ही तो 4 साल के बाद ही तो आपका लीप ईयर आता है। पढ़ाया मैंने, ठीक है। 4 साल के बाद ही आपका जो है लीप ईयर आता है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इस 100 को 4 से डिवाइड करूंगा। तो मैं लिख सकता हूं 4 to 8 4 5 20। वट क्या निकला मुझे? 25 साल। जो ये 25 साल है ना, ये 25 साल क्या है मेरे पास। तो मैं यूं कह सकता हूं कि अगर 100 साल में मुझे देखने होंगे लीप ईयर्स, ठीक है, और ऑर्डिनरी ईयर्स, तो मैं सिंपली कह सकता हूं मेरे पास है 25 लीप ईयर्स। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सही है? मैंने अभी बोला 1 से 100 तक चलो, 1 से 100 तक चलो, 1 सेंचुरी है, ये आपकी सेंचुरी बन गई ना 100। अब ये ज़रूरी देखना है, जो ये 100 वाला डेट है ये सेंचुरी बन गई। अब मुझे देखना है ये लीप सेंचुरी है कि नहीं। ज़रा मुझे अभी मैंने पढ़ाया, क्या 100 लीप सेंचुरी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं होगी। तो जब 400 से डिवाइड नहीं होगा 100 का, इसका मतलब ये हुआ कि 100 आपका लीप सेंचुरी नहीं है, या यूं कह सकते हो लीप ईयर नहीं है। अब जब ये लीप सेंचुरी नहीं है, आपने 24 लिखा लेकिन 100 इसमें इंक्लूड नहीं हुआ, तो ये सिंपली आपका कहलाएगा 24, और ऑर्डिनरी ईयर्स बाकी जितने बचे दैट मींस 100 माइनस 24 दैट इज 76। अब जरा मुझे आप बताइए 24 सालों में आपके कितने ऑर्डिनरी डेज होंगे? 24 सालों में कितने आपके ऑड डेज होंगे? जरा मुझे बताइए 24 सालों में कितने ऑड डेज होंगे? अरे मुझे बताइए ना, जब लीप ईयर होता है, एक लीप ईयर में होते हैं 2 ऑड डेज। 24 में कितने होंगे? 24 इंटू 2 प्लस 76 ऑर्डिनरी ईयर्स, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। 76 ऑर्डिनरी ईयर्स, तो एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 1 ऑड डे। अभी प्रूव किया हमने। तो 76 इंटू 1, तो ये आएगा 24 प्लस 76, ठीक है। 24 इंटू 4 आएगा 48 प्लस 76, तो ये आएगा 124। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बना फिलहाल आपके लिए वो बना 124 ऑड डेज। तो 100 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं? 124 ऑड डेज। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि ये जो डेज है इनको हम पहले वीक्स में देखेंगे, और जो बचेगा वही आपका ऑड डे कहलाएगा। तो अब सिंपली आप इस 124 को 7 से डिवाइड करेंगे, आप देखेंगे ये कितने वीक्स बनेंगी, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा 7 1 जा 7, ठीक है, सिंपली। तो 7 7 जा 49, ठीक है ना। तो 124 मेरे ऑड डेज आ गए, ठीक है ना। इसको मैं सिंपली 7 से डिवाइड करूँगा तो मुझे यहाँ पर 5 निकल के आएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 100 सालों में आपके 5 ऑड डेज है। क्लियर? अब देखो, सपोज आपका आंसर यहाँ पर आता 8, सपोज, फिर आपको उसी 8 को फिर से 7 से डिवाइड करना था, क्योंकि 7 डेज का एक वीक होता है। आपको वीक्स को अलग करना है, डेज को अलग करना है। दैट्स अगर 8 आंसर यहाँ पर सपोज मैं कह रहा हूँ 8 आंसर आता, बाय सम हो 8 आपका आंसर आता, तो आपको 8 को भी 7 से, तब एक ही ऑड डे आता। बट आंसर हमारा आ गया 5, तो मैं कह सकता हूं कि 100 सालों में 5 ऑड डेज होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, ओके, गॉट इट। चलिए, ओके, चलिए मैं इसको इरेज करूंगा। मुझे उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो आपको इजीली अब आएगा, ठीक है, इजीली अब आपको आएगा। इसी तरीके से मैंने कहा 1 से 100 तक 5 ऑड डेज है, ठीक है, 5 ऑड। जरा मुझे आप बताइए 200 में कितने ऑड डेज होंगे? मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 100 प्लस 100, ठीक है सर, समझ में आ गया। जरा मुझे बताइए 100 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं? 5, और 100 सालों में कितने ऑड डेज होंगे? 5, कितना बना? 10 ऑड डेज। लेकिन अभी मैंने आपको बताया अगर 10 आंसर आ गया तो ये तो वीक्स, ठीक है, वीक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ 7 1 7, 3 आएगा रिमाइंडर, तो सिंपली 3 ऑड डेज, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑड डेज। लाइकवाइज 300 में, जरा मुझे 300 का आप आंसर बताइए। 300 में कितने ऑड डेज होंगे? 5 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है, 5 प्लस 5 प्लस
पहले मैं इसको कन्वर्ट करूँगा 100 प्लस 100 प्लस 100, तो 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 10 15, तो मैं 15 को 7 से डिवाइड करूंगा, 7 2 14, तो रिमाइंडर आएगा 1। जब रिमाइंडर 1 आएगा तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि यहां पर 1 ऑड डे होगा। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब 400 पे चलेंगे, सीधे 400 पे चलेंगे, तो मैं कह सकता हूं 400 को 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, जी हाँ सर कह सकते हो। तो यहां पर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है, 5 10 15 20। बट यहां पर कितने ऑड डेज अब बनेंगे इस हिसाब से आपको फिर से कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो ये 400 अब है ये एक लीप ईयर सेंचुरी है। और अभी आपने पढ़ा जब आपके पास कोई भी लीप ईयर सेंचुरी होगी उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा। अगर 100 पहले हमने लिया, फिर 200 लिया सपोज, फिर 300, लेकिन जो लास्ट वाला होगा 1 से 400 वाला जो लास्ट वाला 100 होगा ना, उसमें एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, इसमें 6 डेज आएंगे, तो ये आपका बनेगा 21 डेज। कितना बनेगा? 21 डेज। अब देखिए 21 डेज को आप वीक्स में कन्वर्ट करेंगे, आप सिंपली कहेंगे 7 3 21, रिमाइंडर 0 आया तो यहां पर आपका 0 ऑड डे बनेगा। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। तो हमारा जो यहां पर वैल्यू बना वो बना 5310। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने अभी आपको बताया 4 साल जब होते हैं, 4 साल के बाद फिर से लीप ईयर आता है। गॉट इट? लाइकवाइज जब 4 साल होंगे, 4 साल के बाद ये साइकिल फिर से रिपीट होगा 5310 वाला। इसका मतलब अगर मैं 500 लूंगा, इसमें कितने ऑड डेज होंगे? 5, 600 में कितने ऑड डेज होंगे? 3, 700 में कितने ऑड डेज होंगे? 1, 800 में कितने ऑड डेज होंगे? 0। सर हमें समझ में नहीं आया कि कैसे 500 में 5 ही ऑड डेज होंगे, हमें पहले इस चीज को समझाइए। चलिए एक 500 को मैं समझाऊंगा और बाकी मुझे उम्मीद है आपको खुद आएगा। अब देखिए 500, अगर मैं 500 लूंगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा, चलिए इसको मैं डिवाइड करूंगा 100 प्लस 400। क्या कर सकता हूं? 100 प्लस 400। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ 400? हाउ मेनी ऑड डेज आर इन 400 years? 0 ऑड डे। गुड। हाउ मेनी ऑड डेज आर इन 100? दैट्स 5। 5 प्लस 0 5 कहलाएगा। चलिए 600 को लेंगे तो मैं लिख सकता हूं 200 प्लस 400। 400 का वैल्यू 0 आ गया, 200 का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा? सिंपली 3 आ गया, 3। 700 को मैं लिख सकता हूं 300 प्लस 400। 400 का वैल्यू 0, 300 का वैल्यू 1, तो बना 1। इसी तरीके से 800 को मैं लिख सकता हूं 400 प्लस 400, तो मेरा वैल्यू क्या बनेगा? सिंपली मेरा वैल्यू बनेगा यहां पर 0। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर ये टॉपिक है। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पीऊंगा। अब हम देखेंगे जो हमारे मंथ्स है, जो मंथ्स हमारे पास है, क्योंकि हमने देखा कि कैलेंडर में मंथ्स भी होते हैं। अब हम इन्हीं मंथ्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अगर मैं आपको बताऊं हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। क्लियर हो गया? सर जनवरी में कितने डेज होते हैं, फरवरी में कितने डेज, मार्च, अप्रैल में, आप बताइए इसमें कितने कितने डेज होते हैं, कितने दिनों का होता है? इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। सपोज ये आपका हैंड है, ठीक है, ये आपका हैंड है, तो मैं कह रहा हूं सपोज दिस इज एन एलिवेशन, दिस इज एन एलिवेशन एंड दिस इज डिप्रेशन, दिस इज एलिवेशन, दिस इज डिप्रेशन, दिस इज एलिवेशन, दिस इज डिप्रेशन एंड दिस इज एलिवेशन। अब देखिए एलिवेशन के बाद हाथ खत्म हो गया। अब इसके बाद फिर से रिपीट करेंगे। जब एलिवेशन के बाद मैं रिपीट करूंगा फिर क्या आएगी? एलिवेशन, डिप्रेशन, एलिवेशन, लाइकवाइज। अब मान के चलो ये जनवरी है, तो जनवरी ये है, ये फरवरी होगा, मार्च, अप्रैल। अब देखिए जनवरी अभी बोला मैंने, ठीक है ना, एलिवेशन है तो इसमें 31 डेज होंगे जनवरी। फरवरी में कितने डेज होंगे? आप देखिए फरवरी एक ऐसा मंथ होता है जो एक्चुअल में डिसाइड करता है वेदर ए ईयर इज ए लीप ईयर और एन ऑर्डिनरी ईयर। अगर इस फरवरी में होंगे 28 डेज तो डिसाइड होगा कि ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। अगर इस फरवरी में होंगे 29 डेज तो डिसाइड होगा कि ये एक लीप ईयर है। सो सिंपल। अब देखिए मैंने क्या बोला, जनवरी में कितने डेज होंगे? 31 डेज। और फरवरी में कितने डेज होंगे? अगर ये एक ऑर्डिनरी ईयर होगा तो इसमें होंगे 28 डेज, लेकिन अगर होगा लीप ईयर तो 29 डेज। इसके बाद मार्च में फिर से एलिवेशन है तो 31 डेज, अप्रैल में फिर से 30, ठीक है ना, अब मई में फिर से 31, 30। अब देखिए 31, अब देखिए सिंपल आप समझने की कोशिश करिए। 31, 28, सपोज 31, 30, 31, 30, 31, फिर से 31, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से 31 आएगा, यानी जुलाई और अगस्त के बीच फिर से 30 आएगा,
फिर से 31 आएगा, फिर से 30 आएगा, फिर से 31 आएगा। ये सिंपल लॉजिक आपको समझ में आया। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं जनवरी का मंथ लूँगा, इसमें 31 डेज होते हैं, लेकिन इन 31 डेज में कितने ऑड डेज आपको मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आपको यहीं से सीखने पड़ेंगे। 31 डेज में कितने ऑड डेज आपको मिलेंगे। सर सिंपली हम क्या करेंगे, इस 31 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 4 28, 3 आपका रिमाइंडर आया। 3 रिमाइंडर का मतलब आपके पास 4 वीक्स है और 3 डेज है। इसका मतलब जनवरी में आपके है 3 ऑड डेज। गॉट इट। अब चलिए फरवरी में आप देखिए, अगर 28 आपको आप 7 से डिवाइड करेंगे आपका 0 रिमाइंडर आएगा, तो 0 ऑड डे। अगर 29 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 ऑड डे आएगा। अभी आपने देखा 31 में 3 ऑड डेज है। चलिए अब 30 में देखेंगे, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 28, रिमाइंडर 2 आया, इसका मतलब 2 ऑड डेज। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो 31 का वैल्यू अब 3 है, 30 का वैल्यू अब 2 है, 31 का वैल्यू अब 3 है, 31 का वैल्यू फिर से 3 है, 30 का वैल्यू फिर से 2 है, 31 का वैल्यू 3 है, 30 का वैल्यू 2 है, 31 का वैल्यू 3 है। अब अगर मैं सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताइए अप्रैल के कितने ऑड डेज है, तो आप आंखें बंद करके कहेंगे अप्रैल में 2 ऑड डेज है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा बताइए अगस्त में कितने ऑड डेज है, आप आंखें बंद करके कह सकते हो 3 ऑड डेज है। या मैं अगर ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा कि एक मंथ है उसमें 31 डेज है, बताइए उसमें कितने ऑड डेज होंगे, तो आप कह सकते हो सिंपली 3 ऑड डेज उसमें होंगे। मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी आपको पूरा जमा होगा, समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और इस सेशन को बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए 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 डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपने सारा पेन डाउन किया होगा, तो इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे। नोट्स के लिए आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा और इंशाल्लाह विद इन डेज़ हम बाकी कोर्सेज भी अब स्टार्ट करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि यहाँ पर जो हम कंटेंट आपको देते हैं वो बेस्ट कंटेंट होता है और उससे आपका कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद यहाँ पे रखना है वो है कोड्स। कोड्स फॉर डेज, डेज के लिए कौन कौन से कोड्स आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मंडे, मैं लिखूँगा ट्यूसडे, मैं लिखूँगा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो मंडे के लिए कोड हमेशा रहेगा 1, ट्यूसडे के लिए रहेगा 2, वेडनेसडे के लिए रहेगा 3, थर्सडे के लिए रहेगा 4, फ्राइडे के लिए रहेगा 5, सैटरडे के लिए रहेगा 6 और संडे के लिए रहेगा 7 या 0। इसका मतलब ये हुआ अगर आपका आंसर 1 आया, ऑड डेज लास्ट में आपका 1 आंसर आया, आपने कैलकुलेट ऑड डेज किए और आपका ऑड डे वाला आंसर 1 आया, तो मंडे आंसर होगा 2, 3 लाइकवाइज आपके ये सारे आंसर्स वहां पे बनेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं यहां पर स्टार्ट करूंगा। सपोज मैं क्वेश्चन पूछूंगा, सपोज 1 जनवरी 2015, 1 जन 2015 कौन सा डे था, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यू हैव टू कैलकुलेट इट कि 1 जनवरी 2015 कौन सा डे था। सबसे पहला चीज़ जो फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा वो है यू हैव टू एक्चुअली आइडेंटिफाई कि ये साल जो है कंप्लीट कब हुआ है। अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 जनवरी 2015 की, मतलब जो पुराना साल है 2014 वो कंप्लीट हुआ है, तब जाकर जो 2015 की बात हुई है। तो 2015 के बदले मुझे क्या लेना है, मुझे एग्जिस्टिंग ईयर को -1 करना है, एग्जिस्टिंग ईयर को मुझे -1 करना है। तो एग्जिस्टिंग ईयर 2015 है, इसको -1 किया, 2014 लिया। अब सर इस 2014 का मैं क्या करूं, अचार बनाऊं। अभी मैंने आपको जो वैल्यूज़ दिखाए मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा। अब सर ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, मैं इस तरीके से ब्रेक डाउन करूंगा कि जो मैंने अभी वो लिस्ट बनाया 0 से 100, 200, 300, 400, मुझे 0 वाला वैल्यू नज़दीक में मिले। अब अगर मैं 2000 सीधे लूँगा सेंचुरी और लूँगा 14, सर क्यों, क्योंकि 2000 जो सेंचुरी मेरे पास है इसका वैल्यू 0 है। सर 1000 को आप लिख सकते हो 1600, गॉट इट, प्लस इसको आप लिख सकते हो 400। अब 1600 का वैल्यू मैंने उस टाइम बोला था 0, 400 का वैल्यू भी मैंने 0 बोला, तो 2000 का वैल्यू 0 आएगा। सर 1600 का वैल्यू कैसे 0 आएगा, 1200 प्लस 400 लिखिए, 1200 का वैल्यू 0, 400 का वैल्यू 0। सर 1200 का वैल्यू कैसे 0 आएगा, अरे भाई 800 लिखिए,
400 लिखिए, इसका भी 0, इसका भी 0। चलिए छोड़िए इस चीज़ को आप। तो 2014 को मैंने डिवाइड किया 2000 और 14 में, 2000 का वैल्यू 0, तो मुझे ये एलिमिनेट हो गया। अब मैं बात करूंगा इस 14 की। तो 14 में मैं सबसे पहले देखूंगा कितने लीप ईयर है और कितने ऑर्डिनरी ईयर है। उसके लिए मैं सिंपली 14 को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 3 = 12, तो रिमाइंडर 2 आया। इसका मतलब ये हुआ कि 14 में मेरे पास कितने लीप ईयर है, 3 लीप ईयर्स प्लस ऑर्डिनरी ईयर्स कितने आएंगे, 11 ऑर्डिनरी ईयर्स। अब 3 लीप ईयर्स में कितने और डेज आएंगे, 3 × 2 हो गया 6, प्लस 11 में कितने ऑर्डिनरी डेज आएंगे, दैट इज 11। तो टोटल ऑर्डिनरी डेज मेरे पास, और डेज कितने मेरे पास आएंगे, 17। तो मेरे पास 17 और डेज आएंगे। अब देखिए मैं लिखूंगा सिंपली 17 ऑड डेज। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे जाना कहाँ पर है, मुझे ठीक है ना, मुझे किस पोजीशन पर जाना है, मुझे कैलकुलेट करना है 1 Jan 2015। यानी मेरा जो 2014 का साल है ना, 2014 तक मैंने सारा डेटा कैलकुलेट किया कि मेरे पास 17 और डेज है। लेकिन अब मुझे चाहिए क्या, 1 Jan। तो मैं इसको 1 Jan भी ऐड करूंगा, अगर 2 होता 2 भी ऐड करता, अगर 3 होता 3 भी, अगर यहाँ पर जनवरी नहीं मार्च होता तो मैं मार्च तक डेज को कैलकुलेट करता। ठीक है ना, ठीक है ना। फिलहाल वो एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप याद रखिए कि 17 ऑड डेज प्लस होगा 1 हो गया 18 ऑड डेज। 18 ऑड डेज में मुझे आप बताइए, 18 ऑड डेज में आप मुझे बताइए, सिंपल भाषा में मुझे आप बताइए कि जो आपके 18 ऑड डेज है, इन 18 ऑड डेज का आप वीक्स में कन्वर्ट करिए। तो सिंपली आप लिखिए 7 × 14, तो आपका वैल्यू आया 4। ठीक है, वैल्यू 4 आने का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अगर आपके पास मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, मंडे का कोड है 1, ट्यूसडे का कोड है 2, वेडनेसडे का कोड है 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6, संडे का 7 या 0। अब जरा मुझे आप बताइए 4 कहाँ पर आएगा, थर्सडे। तो मुझे आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, थर्सडे बनेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आपके स्क्रीन पे है, 2 अक्टूबर 1869। सबसे पहला स्टेप जो आपको याद रखना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसको इसमें से -1 करना है। तो जब 1869 में -1 करेंगे तो मेरा आएगा 1868। तो 1868 को मैं डिवाइड करूंगा, सिंपल तरीके से डिवाइड करूंगा। मैं लिखूंगा 1600, ठीक है ना, प्लस लिखूंगा मैं 200 और प्लस लिखूंगा 68। अभी मैंने आपको बताया कि 1600 का वैल्यू जो है वो 0 है, 200 का जो वैल्यू है वो कितना है, जो मैंने अभी कोड आपको बताया था 5310। तो 5 किसका था, 100 का, 3 किसका था, 200 का, लाइकवाइज 300 का और 400 के ये वैल्यूज़ यहाँ पर लिखे गए हैं। तो अब मैंने लिखा 1600 का वैल्यू 0, 200 का वैल्यू मैंने यहाँ पर 3 लिखा। अब इस 68 को मैं देखूंगा इसमें कितने लीप ईयर्स है, कितने ऑर्डिनरी ईयर्स है, तब जाकर मुझे पता चलेगा कि 68 में कितने ऑड डेज है, क्योंकि हमें सिर्फ कैलकुलेट करने पड़ते हैं ऑड डेज। तो 68 को मैं सिंपली 7 से डिवाइड करूंगा, तो मैं लिखूंगा ठीक है 70, जो मैं 68 को 7 से मैं डिवाइड 4 से मैं डिवाइड करूंगा। तो क्योंकि मैं पहले देखूंगा इसमें कितने लीप ईयर है, कितने ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, तो मैं करूंगा 414, तो 7 4 = 28। तो इसका मतलब इसमें 17 जो है लीप ईयर है और ऑर्डिनरी ईयर इसमें कितने हैं, तो सिंपली वो आएंगे, मैं करूँगा 68 - 17, तो 15, तो 51 ऑर्डिनरी ईयर्स। अब देखिए 17 लीप ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, 17 × 3 दैट इज 34, और 51 में कितने ऑड डेज होंगे, 51 ही ऑड डेज होंगे। देखिए ये सारे ऑड डेज हैं मेरे, 0, 3, 34, 51। ये मेरा कैलकुलेट हुआ अप टू 1868, ये मेरे ऑड डेज है। लेकिन मुझे जाना कहाँ है, मुझे जाना है 2 अक्टूबर तक, इसका मतलब ये हुआ मुझे जनवरी भी कवर करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ तक मुझे जाना है, तो यहाँ तक मैं कैसे जाऊँगा सर। तो उसके लिए मैंने अभी आपको बताया 2 चीज़ें हैं, या तो 0, 3, 34, 51
को आप ये सारे डेज ऐड करोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, लेकिन हम एक्चुअल में ऐड क्या करते हैं, ऑड डेज। जरा मुझे आप बताइए जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं। अभी मैंने आपको सिंपली बताया जनवरी में आपके होते हैं 3 ऑड डेज। इसी तरीके से फरवरी में आपके कितने ऑड डेज होते हैं, अगर आपका ऑर्डिनरी ईयर होगा तो 0। इसी तरीके से मार्च में आपके कितने ऑड डेज होते हैं, ठीक है, मार्च में फिर से आपके जो होते हैं 3 ऑड डेज, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2। लेकिन क्या मैं अक्टूबर के ऑड डेज लिखूं? नहीं, क्योंकि मुझे अक्टूबर तक कहां तक जाना है, 2 अक्टूबर तक। बस मुझे अक्टूबर में अगर कहीं जाना है वो है 2 अक्टूबर तक, तो यहां पर मैं 2 डेज ऐड करूंगा, ठीक है ना, यहां पर मैं यही 2 डेज ऐड करूंगा। गॉट इट। चलिए इसको ऐड करें, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 आएगा, शायद 23 आएगा इसका वैल्यू, ठीक है ना। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा 3, 34, 51 एंड मैं फिर से करूंगा 3, 3, 6, 7, 8, हाँ 23। तो जब मैं इसको सबको ऐड करूंगा तो मुझे आएगा 111। तो अब मैं इस 111 को क्या करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे रूल याद रखना है। सबसे पहले मुझे एग्जिस्टिंग ईयर को -1 करना है, उसके बाद मुझे लीप ईयर कैलकुलेट करना है बाय डिवाइडिंग 4, उसके बाद 7 से डिवाइड करना है, यानी पहले -1 फिर डिवाइड 4 फिर डिवाइड 7, बस हुआ हमारा काम। तो यहां पर मैं कर सकता हूं 717, तो 11 में से 7 को जब मैं करूंगा 7, 8, 9, 10, 11, 4, 7, 5 35, तो 6 आएगा आपका रिमाइंडर। तो मुझे ज़रा बताइए 6 किसका कोड है, 6 किसका कोड है। अभी पढ़ा आपने मंडे का कोड है 1, ट्यूसडे का कोड है 2, लाइकवाइज 6 किसका कोड है, सैटरडे का कोड है। तो आप गूगल पे चेक कर सकते हो, 2 अक्टूबर 1869 आपका होगा व्हाट, आपका होगा सैटरडे। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जमा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन में जल्दी आपको यहां पर करके दूंगा और आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो इस ट्रिक से। आपके पास यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रिक्स है, लेकिन उनमें लूप होल्स है। मैं भी जब पहले पढ़ाता था रीजनिंग, तो मैं भी एक ट्रिक दिखाता था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 सेकंड्स लगते थे, लेकिन उस ट्रिक में लूप होल्स थे, क्योंकि वो ट्रिक जो है वो एप्लीकेबल थी सिर्फ 2000 से आगे। अब सपोज मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दूंगा, 1 जन 2017, जल्दी मैं बोलूंगा करना क्या है, -1 करेंगे तो यह आएगा 2016, इसको ब्रेक करेंगे 2000 + 16 में इसका वैल्यू 0 आएगा, तो 16 को डिवाइड बाय करेंगे 4, 4 4 16, तो यहां पर आएगा 4 प्लस आएगा 12। तो इस 4 का अगर मैं देखूंगा, इस 4 में आएगा 8 + 12, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 0 + 8 + 12, और मुझे 1 जैन कैलकुलेट करना है +1, तो 12 + 8, ठीक है ना। तो 12 + 8 20, 21, तो 21 को 7 से मैं डिवाइड करूंगा, 7 3 = 21, रिमाइंडर 0 आया। अब मुझे जरा बताइए 7 3 = 21, ओ सॉरी, हाँ, तो रिमाइंडर 0 आया, यानी 0 ऑड डे। जरा मुझे बताइए 0 किसका कोड है, संडे का कोड है। तो 1 जन 2017 कौन सा डे होगा, संडे का दिन होगा। लाइकवाइज 1 जन 2012, जल्दी 1 जन 2012, ये सिंपल क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में आएंगे। बहुत ज्यादा स्पीड में मैं पढ़ाऊंगा। 1 जन 2012 करना कुछ भी नहीं है, इसको -1 करना है, तो ये बनेगा 2011 को मैं लिख सकता हूँ 2000 प्लस लिख सकता हूँ 11, गॉट इट। इसका वैल्यू 0 आएगा। 11 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 2 8, तो यहां पर 2 आएगा, प्लस आएगा 9। अब देखिए 2 का वैल्यू आएगा, 2 लीप ईयर्स होंगे, 2 2 4 + 9, तो मेरा टोटल इसका वैल्यू आएगा 9, 10, 11, 12, 13, और होगा 1, हो गया 14। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 14 0, तो इसका आंसर जो मेरे पास आएगा वो आएगा संडे। गॉट इट। चलिए मुझे उम्मीद है आपको ये स्टूडेंट्स, अभी तक हमने टाइप 1 क्वेश्चन किए कैलेंडर के, और इन टाइप 1 क्वेश्चंस में हमने सिंपली क्या किया, पहले हमने माइनस किया और उसके बाद हमने डिवाइड बाय 7 किया, एंड फाइनली डिवाइड बाय 4 किया, और फाइनली हमने डिवाइड बाय 7 किया। ये हमारा टाइप 1 क्वेश्चन था। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, आप बताइए कोई भी डेट, सपोज 20 जून 1846 कौन सा डे है, तो आप सिंपली क्या करते थे, आप इस 1846 को पहले क्या करते थे, डिवाइड करते थे। आप लिखते थे 1600, इसके बाद आप लिखेंगे 200, और इसके बाद 46, ठीक है ना। उसके बाद पहले आप इसको एक्चुअली माइनस करेंगे, ठीक है ना।
46 को माइनस पहले 1 करेंगे, ये आपका बनेगा 45, तो यहाँ पर 45 आएगा एंड देन फिर इस 45 को आप क्या करते थे, डिवाइडेड बाई 4। तो 45 को जब आप डिवाइड बाई 4 करते थे, ठीक है ना, फिर वो डेज कैलकुलेट करने के बाद आप डिवाइड बाई 7 करते थे। वैसे ये तो मैंने पढ़ाया है, कोई ज़रूरत रिपीट करने की नहीं है। तो टाइप 1 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं। अब हम आएंगे सीधे हमारे टाइप 2 क्वेश्चंस पर, और टाइप 2 क्वेश्चंस में हमने क्या डिस्कस करना है, टाइप 2 क्वेश्चंस में हमने क्या डिस्कस करना है, ठीक है, वेट अ बिट, ओके। टाइप 2 क्वेश्चंस, चलिए टाइप 2 क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, सिंपली मैं आपको बता के रखूंगा ट्रिक जिससे आप टाइप 2 क्वेश्चंस करोगे। एंड टाइप 2 क्वेश्चंस की ट्रिक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड बाई 7 करना है, और इसके बाद जो डिवाइड बाई 7 करने के बाद आपका वैल्यू निकलेगा उसको हम बोलते हैं ऑड डे। ऑड डे, उस ऑड डे को क्या करना है, आपको ऐड करना है, उस ऑड डे को आपको गिवन डे से ऐड करना है, यानी गिवन डे प्लस ऑड डे आपका आंसर निकलेगा। सर हमें कुछ समझ में नहीं आया, मत आने दो, क्वेश्चन यहां पर लिखेंगे हम, यूं क्वेश्चन लिखेंगे, इफ टुडे इज मंडे। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन मैं लिखूंगा, इफ टुडे इज मंडे, ठीक है, सिंपल, इफ टुडे इज मंडे देन विच डे विल बी आफ्टर 65 डेज। JKPSI में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, JKPSI में आया था। सो इफ टुडे इज मंडे देन विच डे विल बी आफ्टर 65 डेज। सबसे पहले आपको दिया क्या गया है, 65 डेज के बाद आपको निकालना है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की इस क्वेश्चन के रिलेटेड, जिन्होंने JKPSI का एग्जाम दिया था, तो उन्होंने बताया कि सर हमने सिंपली क्वेश्चन कैसे किया, हमने लिखा इफ टुडे इज मंडे, तो हमने मान के चले हम ये मंडे है, इसके बाद सर हमने कहा फिर ट्यूसडे होगी, वेडनेसडे होगी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 65 तक चले, जो लास्ट में वैल्यू आया तो हमने आंसर निकाला। अब सपोज एग्जामिनर का दिमाग खराब हो गया, उसने वैल्यू दिया देन विच डे विल बी आफ्टर 479 डेज। फिर क्या करते आप, फंस गए ना, 479 डेज का क्या करते, ठीक है, सारा टाइम आपका चला जाता, ठीक है। वैसे वहां पे क्वेश्चन सिंपल आया था, 65 से भी सिंपल ही आया था। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम, इफ टुडे इज मंडे देन विच डे विल बी आफ्टर 65 डेज। तो सबसे पहले हम इस 65 को डिवाइड बाई 7 करेंगे। तो जब मैं 65 को 7 से डिवाइड करूंगा तो मैं लिख सकता हूं 7 × 9 होता है 63, तो यहां पर मेरा रिमाइंडर आया 2। अब मैंने सिंपली आपको बताया कि जो ये 2 है ये डिनोट करता है ऑड डे, ऑड डे। अब 2 मुझे पता चला, सर 2 तो मैं किसको ऐड करूंगा, 2 किसको मैं ऐड करूंगा, गिवन डे को। तो गिवन डे मेरे पास क्या है, सर मंडे है, मंडे प्लस 2, जरा मुझे बताइए आंसर क्या आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो इसका आंसर आएगा वेडनेसडे। या यूं कह सकते हो मंडे का कोड है 1, 1 + 2 हो गया 3, 3 कोड है वेडनेसडे का। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिला। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मूव करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बिल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर अब मैं लिखूंगा, सपोज मेरा क्वेश्चन है इफ 1 अक्टूबर, ठीक है, इफ 1 अक्टूबर इज लेट अस सपोज संडे, आप बताइए 1 नवंबर क्या होगा, ठीक है। अगर 1 अक्टूबर है संडे, आप बताइए 1 नवंबर क्या होगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप सिंपली बताएंगे, ठीक है, इफ 1 अक्टूबर इज संडे एंड 1 नवंबर क्या होगा। अब इसने गैप नहीं दिया, इसने डेट्स तो नहीं बताए हैं, तो आप सिंपली देख सकते हो ना 1 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच कितने दिन आएंगे। सर कैसे पता चलेगा, याद रखना, आज के बाद आप इस कॉन्सेप्ट को कभी भूलेंगे नहीं, आप इस कॉन्सेप्ट को पूरे अपने जहन में रखेंगे कि क्या करना है। यहाँ पे देखिए 1 अक्टूबर से मुझे जाना है, देखिए 1 अक्टूबर अगर मेरा महीना स्टार्ट होगा तो ये एंड कब होगा, 31 अक्टूबर। जी हाँ सर, इतना समझ में आ गया। तो इसके बीच देखो 1 अक्टूबर मेरा गिवन है, ये 1 अक्टूबर इज संडे, ये तो गिवन है, इसको कैलकुलेट नहीं करना है, इसको छोड़ना है। तो बचे कितने दिन, 30 डेज। तो मैं लिखूंगा 30 डेज। निकालना जो होगा उसको ऐड करिए फर्स्ट, तो कितना आया 31 डेज। तो मुझे अब 65 पहले क्वेश्चन में आया था, यहाँ पर 31 आया, तो इस 31 को मैं सिंपली डिवाइड बाई 7 करूंगा, 7 4 = 28, नीचे रिमाइंडर मेरा आया 3, ये 3 मैं किसको ऐड करूंगा, संडे को। तो मैं लिखूंगा संडे प्लस 3, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मेरा आंसर बना। या सिंपली मैं लिख सकता हूँ संडे का कोड है 0, 0 + 3 मेरा आया 3, 3 वेडनेसडे का कोड है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बढ़िया जमा होगा, आपको ये क्वेश्चन पूरे से समझ में आया होगा। चलिए नाइस, ओके डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ आया होगा। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे
और इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे मैं आपके बोर्ड पे लिखूंगा, ठीक है। चलिए सारे लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे। इफ February 1 2004 इज संडे, इफ February 1 2004 इज संडे, अब कॉन्सेप्ट यहां से चमकेगा, इज संडे, ठीक है, कंसेप्ट यहां से चमकेगा। इफ February 1 2004 इज संडे, विच डे इज March 3 2004, विच डे इज March 3 2004। आप एक ट्राई करिए, आप इसको, हमारा सेशन जो है हमने लाइव पे लगाया हुआ है, तो आप ट्राई कर सकते हो। आपको मैं 10 सेकंड्स का टाइम दूंगा, 10-15 सेकंड्स का टाइम आपको मैं दूंगा, आप 15 सेकंड्स के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इफ February 1 2004 इज संडे, तो आपको बताना पड़ेगा देन March 3 2004 क्या है, बताइए। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए आप ट्राई करिए। ओके। चलिए ओके, मुझे उम्मीद है आपने इसका आंसर सही दिया होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले मुझे क्या दिया गया है, February 1 2004 से मुझे जाना कहाँ है, March 3 2004। अगर मैं इस मंथ को एनालाइज करूंगा, फरवरी के मंथ को एनालाइज करूंगा, चलिए 2004 तो सेम ही है। अगर मैं फरवरी के मंथ को एनालाइज करूंगा, देखिए February 1 2004 इज संडे, तो February 1 मुझे दिया गया है संडे। मैंने अभी आपको बताया कि February 1 संडे दिया गया है। फरवरी के महीने में कितने डेज है सर, या तो 28 होंगे या तो 29 होंगे। अब देखिए, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर देखूंगा, ये एक लीप ईयर है, गॉट इट, ये एक लीप ईयर है, ठीक है। 2004 एक लीप ईयर है। अब अगर 2004 आपके पास एक लीप ईयर है, ठीक है, तो इसमें कितने डेज होंगे, 29 डेज, ठीक है, इसमें 29 डेज होंगे, क्योंकि लीप ईयर है तो इसमें 29 डेज होंगे। अब एक दिन ऑलरेडी आया, तो कितने डेज बचे, 28 डेज। इसके बाद मार्च के कितने दिन दिए गए हैं, ठीक है, मार्च के 3 दिन, तो प्लस करूंगा 3, ठीक है, ये कितना आएगा, 28, 29, 30, 31। अब इस 31 को, पहले ही मैंने आपको बताया ना, पहले इनको ऐड करके आपको इस 31 को डिवाइड बाई 7 करना है, ठीक है, 7 4 28, तो रिमाइंडर आपका कितना आया सर, रिमाइंडर आपका 3 आया। तो जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका, संडे प्लस 3, तो जिसका आंसर आपको बनेगा वेडनेसडे। तो कंसेप्ट को थोड़ा सा मैं यहाँ पर, ठीक है ना, एक्सटेंड करूँगा। तो कंसेप्ट ऐसे, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, इफ़ सपोज मैं कह रहा हूँ इफ़ 20 मार्च सपोज 2010 इज संडे, आप बताइए 20 जनवरी या 20 जनवरी नहीं, 20 अगस्त 2011 क्या होगा। सर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सिंपली आप पहले देखेंगे 20 मार्च, वैसे मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, 2010 ये संडे है, ठीक है ना, फिर आप पूरा 20 अगस्त तक जाएंगे, 2011 तक, ये सारा प्रोसेस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर ये संडे है, मैंने आपको सिंपली बताया, हम देखेंगे नंबर ऑफ डेज कितने, पहले हमें यही तो पता होना चाहिए नंबर ऑफ डेज कितने हैं। तो मैं सिंपली नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर सकता हूं। सपोज 20 मार्च 2010 से लेकर 20 मार्च 2011 तक, एक पूरा 19 मार्च 2011 तक मेरा एक पूरा साल बन गया, उसमें कितने डेज है। फिर वहां से आगे बढ़ने के बाद मैं 20 अगस्त तक कैलकुलेट करूंगा और आपको डेज आएंगे। वैसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन गया, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आने का चांस नहीं बनता है, बट थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा एक क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बिट कॉम्प्लेक्स, लेकिन आपको इजीली आएगा। तो क्वेश्चन है, इफ February 1 2003 इज सैटरडे, इफ February 1 2003 इज सैटरडे, आपको बताना पड़ेगा देन विच डे इज 10 जुलाई 2003, विच डे इज 10 जुलाई 2003। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर बताइए, चलिए आप नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे, देखिए अगर मैं सबसे पहले देखूंगा February 1 2003, इसको मैं एनालाइज करूंगा, इसमें एक दिन काटूंगा, ये वाला दिन दिया गया है। जरा मुझे बताइए, एक ऑर्डिनरी ईयर में 28 डेज होते हैं, एक काटेंगे तो वहां कितने बचे, 27। चलिए, इसके बाद हम आएंगे मार्च की बात करेंगे। जरा मुझे बताइए मार्च में कितने डेज होंगे, 31 डेज होंगे। इसी तरीके से अप्रैल में 30 डेज होंगे, मई में 31 डेज होंगे, जून में 30 डेज होंगे, और जुलाई के
10 दिन, इसको हम ऐड करेंगे। सर ये कॉम्प्लेक्स थोड़ी होगी, ये कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी। अब ज़रा याद दिलाओ आप, मैंने आपको बताया था कि अगर 27 फॉर एग्जांपल ये है, ये 27 ही रहेगा, ठीक है। प्लस मैंने आपको बताया था कि मार्च का कोड क्या होता है, मार्च में कितने और डेज होते हैं, शाबाश बताया था मैंने, मार्च में कितने और डेज होते थे जब मैंने आपको पढ़ाया कि 31 डेज होते हैं मार्च में। इसको डिवाइड बाय करेंगे 4 से, तो 7 4 28, तो आंसर आएगा 3, तो यहाँ पर 3 होंगे। और 30 में 2, लाइकवाइज 3, लाइकवाइज वेरी गुड 2 + 10, इसको ऐड करिए आप। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे 10 12 15 16 17 18 19 20 40 47, तो 47 ऑड डेज। अब इन 47 ऑड डेज को 7 से हम डिवाइड करेंगे, 7 6 42, तो कितना आएगा 5 6 7 5, तो आंसर क्या आएगा सैटरडे +5। तो सैटरडे को जब आप +5 करेंगे तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो आपका आंसर क्या बनेगा थर्सडे इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बना थर्सडे। ट्रिक से भी आपने सॉल्व किया और ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसको ऐड करोगे आप, जब आप इसको ऐड करोगे इस बड़ी कैलकुलेशन को, तो आपका आंसर आएगा 159, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर पूरा बनेगा। तो मुझे उम्मीद है हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के हम करेंगे, और भी मैं एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस लाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो होंगे जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अब मैं थोड़ा सा टॉपिक को स्विच ओवर करूंगा और एक इंपॉर्टेंट 3 कॉन्सेप्ट्स डिस्कस यहाँ पर करूंगा, 3 चीज़ें डिस्कस करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहेंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए अब मैं टाइप 4 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करूंगा। मुझे उम्मीद है आप इस सेशन को पसंद कर रहे होंगे टाइप 4, और अगर आप इस सेशन को ट्रूली पसंद कर रहे हो, ट्रूली आप इस सेशन को लाइक कर रहे हो, तो आप प्लीज़ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी आपके हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर हमारे वीडियोज़ को शेयर करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। और हम चाहेंगे कि आप इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की लेंगे कि आप चाहेंगे कि इस यूट्यूब चैनल पे एटलीस्ट थोड़ा सा आप जो है कुछ सीख रहे हो, अगर आपको लग रहा है थोड़ी सी रीजनिंग भी आप सीख रहे हो, तो आप इस चैनल को ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है ना, आप इस चैनल को ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले आज खुद पे भरोसा, देख फिर होता है क्या। तो जब आपको अपने आप पे भरोसा होगा, अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ होगा, तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो। तो हमारी चैनल भी एक कॉन्फिडेंस के साथ आई हुई है, हमारी चैनल का भी यही मोटिवेशन है कि हम पूरा फोकस जो है स्टूडेंट्स पे करें। हमारी चैनल की यही एक एम है कि हम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, खासकर अगर हम रीजनिंग की बात करेंगे। तो टाइप 4 क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, कुछ कंसेप्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो मैं यहां पर एक स्टेटमेंट 1 लिखूंगा, स्टेटमेंट 1 लिखूंगा मैं। स्टेटमेंट 1 में यूं लिखूंगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप बात करेंगे लीप ईयर की, ठीक है, या मैं ऑर्डिनरी ईयर की बात करूंगा, जिसको आप जनरल ईयर भी कहते हैं। इस जनरल ईयर में फर्स्ट डे जो होता है, फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है, फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है। ठीक है, अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लूंगा 1 जन 2017 संडे है, सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, संडे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ईयर कब एंड होगा, 31 दिसंबर 2017 पे, और 31 दिसंबर 2017 भी क्या होगा, संडे ही होगा। तो ऑर्डिनरी ईयर की ये खुसूसियत है। अब देखिए स्टेटमेंट नंबर 2 में यहाँ पर ड्रा करूंगा, स्टेटमेंट नंबर 2 में यहाँ पर लिखूंगा, मैं कह रहा हूं कि अगर आपका लीप ईयर होगा, ठीक है, इस लीप ईयर में आपका फर्स्ट डे, ठीक है, या यूं मैं लिखूंगा आपका लास्ट डे जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा फर्स्ट डे प्लस 1, फर्स्ट डे प्लस 1। चलिए इसको आप नोट करिए, इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर मैं चाहूँ कि आप इस क्वेश्चन का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम सीधे आएंगे क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। बहुत ही एक अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, जिसको यहाँ पर मैं चाहूँ कि आप सब सॉल्व करें। सो आई एम लुकिंग फॉर द क्वेश्चन, मैं उसको बोर्ड पे पेन डाउन करूँगा। वैसे कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हो, लेकिन कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है तो उससे हेल्प हो जाती है। चलिए सपोज मैं कह रहा हूँ 1 जन 2016 इज संडे, क्लियर,
और अब आपको बताना है 1 जन 2017 क्या है। चलिए 1 जन 2017 क्या है। चीज़ को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, इस चीज़ को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है पिछले क्वेश्चंस में, ठीक है, ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन किया। अब देखिए, चलिए शायद किया, मुझे याद नहीं है। चलिए अब 1 जन 2016 क्या है, ये एक लीप ईयर है, ठीक है ना, 2016 एक लीप ईयर है। अगर आप इसी लीप ईयर से जा रहे हो कहाँ की ओर, 2017, ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। ट्रिक को समझो बस, एक लीप ईयर आपका है और ये आपका ऑर्डिनरी ईयर है। मैं छोटी छोटे वीडियोस भी अपलोड करूंगा रील्स टाइप पे, जो ऑलरेडी अपलोड हो रही है, उसमें मैं इस कंसोलिडेटेड लेक्चर को लाऊंगा जस्ट फॉर 60 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो वहां पर आपको हेल्प होगी, लेकिन बेसिक्स पता होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हमारा सारा वीडियो देख रहे हैं ना, तो उनका बेसिक्स क्लियर हो रहा है। चलिए लीप ईयर से ऑर्डिनरी ईयर। और मेरा एक चीज़ एक यहाँ पर है बहुत इंपॉर्टेंट, कि मैं अपने वीडियोस में क्लासरूम टाइप ऑफ एनवायरनमेंट डेवलप करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कभी लगता है कि सर लेंथी क्लास लेते हैं, सर थोड़ा बोरिंग करते हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं चाहता हूँ कि आपको लगे जैसे आप अपने क्लासरूम में बैठे हो, टीचर के साथ इंट्रैक्शन कर रहे हो। दैट सॉर्ट ऑफ इंट्रैक्शन आई वांटेड टू डेवलप हियर। क्योंकि जब मैं JKPSI का पढ़ाता था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते थे कि सर हम आपके वीडियोज़ को पसंद करते हैं। पसंद करने का ये रीज़न था कि सर आप एक क्लासरूम टाइप ऑफ इन्वायरमेंट डेवलप करते हो, आप रेस्ट्रिक्ट नहीं रहते हो कि वही ऑनलाइन। तो हमें लगता है कि जैसे हम अपने क्लासरूम में बैठे हैं। तो चलिए अब मैं लीप ईयर से कहाँ गया, ये लीप ईयर मेरे पास है, मैं ऑर्डिनरी ईयर में गया। गॉट इट। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। मैं फिर बताऊंगा इस कॉन्सेप्ट को क्या करना है। देखिए 1 जन 2016, तरह मुझे आप बताइए ये ईयर ख़त्म कब होगा, ये ईयर एंड कब होगा। अभी कॉन्सेप्ट यही है ना, ये ईयर ख़त्म कब होगा, 31 जन 2016। अभी मैंने बोला अगर ईयर लीप होगा तो अगर ये संडे है, चलिए अगर ये संडे है तो इसका लास्ट डे क्या होगा, फर्स्ट डे +1। तो फर्स्ट डे संडे है, संडे यानी ये मंडे होगा, ठीक है, ये मंडे होगा। निकालना क्या है मुझे, निकालना है मुझे 1 जन 2017। तो 1 जन 2017 क्या होगा, ट्यूसडे इसका आंसर। गॉट इट, गॉट इट। मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप लीप ईयर से जा रहे हैं कहाँ की ओर, ऑर्डिनरी ईयर की ओर, तो आपको क्या करना है, जो गिवन डे होगा उसको +2 करना है। अगर आप सीधे इस क्वेश्चन को आप करते, सर ये लीप ईयर है, सर ये ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर से ऑर्डिनरी ईयर जा रहा हूं, तो मुझे क्या करना है, GD +2, ठीक है ना, गिवन डेट संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो यहां पर मेरा आंसर बनता ट्यूसडे। बट एक चीज यहां पर मैं आपको क्लियर करूं, अब सपोज यहां पे क्वेश्चन लिखा होता, ठीक है, 1 मार्च, सपोज 1 मार्च 2016 इज संडे, और आपको कैलकुलेट करना होता 1 मार्च 2017। अब सर ये भी तो लीप ईयर है, ये भी तो जनरल ईयर है, ये ठीक है, तो मैं सीधे कर लूं संडे +2, तो संडे मंडे ट्यूसडे मेरा इसका आंसर बनेगा। तो नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये गलत है, क्योंकि अब 2016 लीप ईयर नहीं रहा मेरे लिए। अब 2016 मेरे लिए लीप ईयर नहीं रहा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बोला था कि फरवरी डिसाइड्स कि कौन ईयर लीप है और कौन ईयर लीप नहीं है। अब जब आपने इसका फरवरी ही काटा तो मुझे ज़रा बताइए लीप ईयर रहा, नहीं रहा। अब देखिए सिंपली आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप कहेंगे 1 मार्च 2016 कब एंड होगा, इसका लास्ट डे कब होगा, 1 मार्च 2016 का लास्ट डे कब होगा, इसका लास्ट डे होगा डियर स्टूडेंट्स 28 Feb 2017, क्योंकि 28 ये तो ऑर्डिनरी ईयर है 2017। अब मैंने आपको बताया अगर ये 1 मार्च संडे है तो ये भी क्या होगा, संडे ही होगा, ठीक है ना। मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था 1 मार्च, तो 1 मार्च में यहाँ पे लिखता तो संडे, तो ये आता मेरा आंसर मंडे। तब जाकर इसका क्या बनता, संडे +1 ही, संडे +1 ही, यानी यहाँ पर फिर 2 नहीं करना था। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट जमा होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वाले क्वेश्चन में फिर गलती करते हैं, 1 मार्च 2017 में गलती करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए ये था कॉन्सेप्ट नंबर 1। अगर आप जनरल ईयर से जाएंगे लीप ईयर, ठीक है, मैंने सिंपली बोला अगर आप जनरल ईयर से जाएंगे लीप ईयर तो आपको क्या करना पड़ेगा। चलिए वो क्वेश्चन एक कर लेंगे। यहाँ पे सपोज मैंने क्वेश्चन कोई बनाया रैंडमली, जनरल ईयर में लूंगा, 1 जन 2019 से मैं जाऊंगा 1 जन 2020। अब मैं क्या करूंगा, मैंने बताया कि इसका जो पहला दिन होगा, पहला दिन जो होगा, ठीक है, लेट अस सपोज वो मंडे है,
ठीक है, मंडे है। तो अगर पहला दिन मंडे है, लास्ट का डे भी क्या होगा, मंडे ही होगा, एंड नेक्स्ट डे जो होगा वो क्या होगा, फिर मंडे ट्यूसडे होगा। ठीक है, अगर आप एक साल की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ का जो कोड बनेगा वो बनेगा गिवन डे +1। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और वहाँ पे बनेगा गिवन डे, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने बताया था गिवन डे +2, तो यहाँ पे बनेगा गिवन डे +1 ही। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला सेशन हमारा पसंद आया होगा। एक और क्वेश्चन जो मैं आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, एक और क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आपको वो क्वेश्चन आएगा। आप क्वेश्चन को नोट करिए। इफ़ 25th of August in a year is Thursday, चलिए, इफ़ 25th of August in a year is Thursday, ठीक है ना, इज थर्सडे, देन आपको क्या बताना है, द नंबर ऑफ मंडेज इन दैट मंथ विल बी, द नंबर ऑफ मंडेज इन दैट मंथ विल बी। मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको जमेगा। चलिए मुझे इसका आंसर बताइए। 15 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है, तब तक मैं पानी पीऊंगा, ठीक है ना। हम इस सेशन को लाइव पे डालते हैं ताकि आप थोड़ा सा ट्राई कर लो, कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ जुड़ जाओ। चलिए, चलिए, मुझे उम्मीद है आप हमारे सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला होगा। तो थोड़ी सी हम यहाँ पर ट्राई कर लेंगे इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो बेस लेवल में आपका स्ट्रांग बनाना चाहूँगा, बाकी कुछ भी नहीं है। देखिए हमने क्वेश्चन में क्या दिया है, 25th, यानी 25th क्या है, मंडे है। ज़रा मुझे आप बता सकते हैं 24 क्या होगा, सिंपल मंडे। ज़रा आप मुझे बताइए 23 क्या हो सकता है, ठीक है ना, मंडे। चलिए ज़रा मुझे बताइए 22 क्या हो सकता है, ओ सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है ना। चलिए 25th क्या है, 25th क्या है, थर्सडे, ठीक है, सॉरी थर्सडे। 24 वेडनेसडे, 23 ट्यूसडे एंड 22 मंडे। अब देखिए हमारा रेफरेंस पॉइंट बन गया। 22 क्या है, मंडे, यानी यहाँ से वीक स्टार्ट हो रहा है। देखिए अगर मैं इस मंडे को ऐड करूं, इस 22 को ऐड करूं 7, इस 22 को मैं क्या करूं, ऐड 7, तो मेरा क्या आएगा 29। इसका मतलब ये हुआ कि 29 के दिन भी मेरी क्या होगी, मंडे ही होगी। चलिए बात को समझो। 29 के दिन भी जो मेरे पास डेट होगा दैट विल बी मंडे। तो मुझे एक मंडे मिली, यहाँ पे 22 भी मेरी एक मंडे है। क्या 29 के बाद और मंडे हो सकती है मंथ में, नो, नॉट पॉसिबल। अब चलिए, अब जब इस 22 को मैं माइनस करूंगा 7, ठीक है ना, तो 22 - 7 कितना आएगा, इस आएगा आई गेस 15, हाँ, 22 - 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ 15। तो 15, तो जब मैं -7 करूंगा तो मेरा डेट आएगा 15। इस 15 के दिन भी क्या होगी, इस 15 के दिन भी होगी मंडे। गॉट इट, क्लियर। अब जब मैं इस 15 को फिर से माइनस करूंगा 7, दैट विल बी 8। इस 8 के दिन भी क्या होगी, मंडे। अगेन जब मैं इस 8 को माइनस करूंगा 7 माइनस करूंगा तो आएगा 1, तो फर्स्ट के दिन भी क्या होगी, मंडे। तो टोटल नंबर ऑफ मंडेज आपको कितनी मिली, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, आप डायरेक्टली जब मैंने इस क्वेश्चन बोला आप 25 को डायरेक्टली प्लस माइनस कर सकते थे, बट थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट मैंने मंडे ही लिया, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे। मुझे उम्मीद है आपने हमारे आज के सेशन को पसंद किया होगा। इस टाइप के वीडियोज़ के लिए आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है या कौन कौन सी ट्रिक्स आपको सीखनी है हमारी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।